वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए दो ऐसे एक्सचेंजेस लेकर आया हूं जिनका जो वर्किंग प्रोडक्ट है वो लाइव है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि थोड़े ही टाइम में उनका एयर ड्रॉप आ सकता है। तो आपको इन दोनों एक्सचेंजेस को यूज़ कर लेना है और साथ ही साथ मैं आपके लिए दो जो है ब्रिजेस लेकर आया हूँ, उनको भी आपको यूज़ कर लेना है। अमूमन होता यह है कि ज़्यादातर लोग जो है एक्सचेंजेस के ऊपर फोकस करते हैं, वो चाहते हैं कि हम अलग अलग एक्सचेंजेस को यूज़ करके रख लें ताकि कल को अगर उनका कोई एयर ड्रॉप आता है तो वहाँ से हमें अच्छा खासा बेनिफिट हो सके। लेकिन पिछले कुछ टाइम से मैं आपके लिए कुछ ब्रिजेस भी लेकर आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप उनको भी यूज़ करके रख लें, क्योंकि जब से अलग अलग जो ब्लॉकचेन्स हैं वो फेमस होना स्टार्ट हुए हैं, उनकी जो है हाइप बनना स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पर जो है ज़रूरत पड़ गई है इंटरऑपरेटेबिलिटी की। पहले हमारे पास ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शंस होती थी इथेरियम के ऊपर होती थी, लेकिन उसके बाद फिर बाइनेंस भी आ गया, उसके बाद फैंटम भी आ गया, उसके बाद सोलाना भी आ गया, उसके बाद एवलांच भी आ गया, एक्सडाई भी आ गया, मैटिक भी आ गया। तो हमारे पास अलग अलग जो है यहाँ पर ब्लॉकचेन्स हैं। तो जब हमारे पास बहुत सारे अलग अलग ब्लॉकचेन्स आ गए, लोगों ने उनको यूज़ करना स्टार्ट कर लिया, तो होता यह है कि हमारे जो ज़्यादातर फंड्स होते हैं वो किसी एक चेन के ऊपर पड़े होते हैं। जैसे कि किसी के जो है ज़्यादातर फंड्स इथेरियम के ऊपर पड़े होते हैं, कुछ लोगों के ज़्यादातर फंड्स या फिर आप टोकन स्केल हैं वो जो है मैटिक के ऊपर पड़े होते हैं। इसी तरीके से कुछ लोगों के जो फंड्स होते हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर पड़े होते हैं। तो जब उनको अपने फंड्स एक चेन से दूसरे चेन के ऊपर भेजने होते हैं तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है ब्रिजेस की। और जब से हमारे पास लेयर 2 सॉल्यूशंस आए हैं तो ये जो हमारे पास ब्रिजेस हैं इनकी बहुत ज़्यादा हाइप बन रही है। तो ये जो ब्रिजेस हैं इनके भी बहुत बड़े एयर ड्रॉप्स आने वाले टाइम में आ सकते हैं। आपको हमेशा आगे देखना होता है, ठीक है, पीछे जो हो चुका है उसको छोड़ें, आगे आपको देखना है कि आगे किस चीज़ की हाइप बन रही है। तो आने वाले टाइम में ये जो हमारे पास अलग अलग ब्रिजेस हैं जिसमें आप अपने फंड्स को एक चेन से दूसरे चेन के ऊपर भेज सकते हैं, तो ये जो ब्रिजेस हैं ये भी अपना टोकन लेके आ सकते हैं और बहुत बड़ा एयर ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो आपको इनको भी यूज़ कर लेना है। चारों प्लेटफॉर्म जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो आपको यूज़ करके रख लेनी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो एक्सचेंज है उसका नाम है क्लिपर स्वैप। आपको जो है इसको यूज़ कर लेना है पॉलीगॉन नेटवर्क के ऊपर। सबसे पहले आपको क्या करना है कि मेटामास्क में आपके पास जो नेटवर्क है वो पॉलीगॉन सेलेक्ट होना चाहिए, आपके पास कुछ फंड्स होने चाहिए। उसके बाद आपको इस एक्सचेंज के ऊपर आ जाना है। जो भी वेबसाइट मैं यूज़ करूँगा सारी की सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, आपका जो वॉलेट है उसको आपको यहाँ से कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा नेटवर्क यूज़ करोगे, तो मैं जो है पॉलीगॉन को यूज़ करूँगा। यहाँ पर आपको वॉलेट चूज़ करने का कह रहा है, तो मैं जो है मेटामास्क के थ्रू यहाँ पर ज्वाइन होऊंगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास साइन इन की ट्रांजैक्शन आएगी जो कि आपको मेटामास्क के थ्रू कंफर्म करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ टोकन स्वैप कर लेने हैं। जब तक इनका टोकन अनाउंस नहीं होता तब तक आप हफ्ते में 1 से 2 बार यहाँ पर आकर ट्रांजैक्शंस कर लें। फ़ीस जो है आपकी बहुत ज़्यादा कम लगेगी क्योंकि आप पॉलीगॉन का मेननेट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा कम होती है। ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास जो बैलेंस पड़ा है वो वाला टोकन आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसको थोड़ा सा आपको सेल कर लेना है किसी और टोकन में। जैसे कि मेरे पास मैटिक पड़ा है, मैं जो है इसको सेल करना चाहता हूँ डाई में। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं 2 मैटिक को कन्वर्ट कर लेता हूँ डाई में। यहाँ पर आपको अमाउंट लिखना है। ये जो है आपको कोटेशन दे रहा है कि आपको बदले में कितने डाई मिलेंगे। उसके बाद एक्सेप्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। ट्रांजैक्शन चली जाएगी मेटामास्क के ऊपर। यहाँ से आपको इसको अप्रूव कर लेना है। ट्रांजैक्शन जो है सबमिट हो जाएगी और जैसे यहाँ पर ट्रेड कन्फर्म होगी तो आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। जब आप इस एक्सचेंज को पहली बार यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ये पहले आपसे अप्रूवल मांगेगा। उसके बाद जो है आपकी ट्रांजैक्शन कंफर्म होगी, तो मतलब कि आपकी 2 ट्रांजैक्शंस होंगी। यहाँ पर मेरे पास एक ही ट्रांजैक्शन हुई है क्योंकि मैं इसको पहले यूज़ कर चुका हूँ। तो दोस्तों ट्रांजैक्शन जो है कंफर्म हो चुकी है। यहाँ पर मेटामास्क में आके हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास 4 डाई जो है यहाँ पर आ चुके हैं। थोड़े से डाई पहले पड़े थे, 3.75 डाई जो है अभी मिले हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, इसी तरीके से आपको इसको यूज़ कर लेना है। इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एक्सचेंज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये लोग अपना एयर ड्रॉप करेंगे। तो इस एक्सचेंज को भी आप अपने लिस्ट में रख लें। हफ्ते में 1 बार यहाँ पर आ जाएं, 2-3 ट्रांजैक्शंस कर लें, हो सके तो ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट करें ताकि आपके एलिजिबल होने के चांसेस जो हैं ज़्यादा हो जाएँ। तो ये था हमारा पहला प्लेटफॉर्म जो कि एक एक्सचेंज था, आपको इसको यूज़ कर लेना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड प्लेटफॉर्म की जो कि एक ब्रिज है, नाम है इसका वार्म होल। यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने जो टोकन्स हैं उनको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर भेजने हैं। तो इसको यूज़ किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आपका जो नेटवर्क है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेटामास्क में मेरे पास पॉलीगॉन नेटवर्क है, तो यहाँ पर भी आपको पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर लेना है। पॉलीगॉन से आपको फंड्स भेजने हैं किसी दूसरे नेटवर्क के ऊपर, तो यहाँ पर इथेरियम तो गलती से भी सिलेक्ट मत करिएगा क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप बाइनेंस स्मार्ट चेन को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों नेटवर्क सेलेक्ट करने के बाद आपको कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है।
जैसे ही आप कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो वॉलेट है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से टोकन को सिलेक्ट कर लेना है। आपको वो टोकन सिलेक्ट करना है जो कि आप पॉलीगॉन नेटवर्क से बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर भेजना चाहते हैं। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कुछ डाई पड़े हैं तो यहाँ पर मैं डाई को सिलेक्ट कर लेता हूँ। डाई को जो है मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आपको अमाउंट पुट करना है, कितने डाई जो है आप भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 लिख रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने स्विच नेटवर्क का ऑप्शन आ जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है, दोबारा आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। दोबारा से जो है आपको स्विच नेटवर्क के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर अप्रूव 1 टोकन लिखा हुआ है, क्योंकि मैं 1 टोकन भेज रहा हूँ तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जो है ट्रांजैक्शन होगी, जो आपकी फ़ीस है वो लगेगी। यहाँ पर कन्फर्म के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा टाइम यहाँ पर ये ले सकता है। उसके बाद क्या होगा कि आपके जो फंड्स हैं पॉलीगॉन से बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर चले जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि आपके पास बाइनेंस स्मार्ट चेन के नेटवर्क के ऊपर कुछ BNB का होना लाजमी है, क्योंकि वहाँ पर इन फंड्स को कलेक्ट करने के लिए आपको कुछ फ़ीस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये अप्रूव हो चुका है। उसके बाद मैं ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। दोबारा से एक ट्रांजैक्शन होगी, इसको भी आपको कंफर्म कर लेना है। पहले जो ट्रांजैक्शन हुई थी वो अप्रूवल की थी, अब जो है रियल वाली ट्रांजैक्शन हो रही है। टोकन्स जो है पॉलीगॉन से बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर जा रहे हैं। इसके बाद जब ये ट्रांजैक्शन हो जाएगी तो इसके बाद आपको बाइनेंस स्मार्ट चेन पे जाके इनको रिडीम करना पड़ेगा, मतलब कि इनको क्लेम करना पड़ेगा, और वहाँ पर आपकी जो फ़ीस लगेगी वो BNB में लगेगी। तो मतलब ये हुआ कि जिस नेटवर्क से आप भेजेंगे तो भेजते वक्त आपकी जो फ़ीस है उसी नेटवर्क की लगेगी जहाँ से आप भेज रहे हैं। जैसे कि मैं पॉलीगॉन से भेज रहा हूँ तो मेरी फ़ीस जो अभी लग रही है वो पॉलीगॉन से लग रही है, लेकिन जहाँ पर आप इनको कलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपकी जो फ़ीस है उसी नेटवर्क की लगेगी जिस नेटवर्क के थ्रू आप इनको कलेक्ट कर रहे हैं। अब इस केस में यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो डाई हमारे पास है बेसिकली पॉलीगॉन से बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर जा रहा है। तो मैं बाइनेंस स्मार्ट चेन पे जाके इनको कलेक्ट करूँगा तो वहाँ पर जो फ़ीस लगेगी BNB में लगेगी। यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, 1 से 2 मिनट भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि नेटवर्क कितना बिजी है। उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन कंफर्म हो चुकी है। दोबारा से ये कह रहा है कि नेटवर्क को स्विच करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्विच नेटवर्क के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने स्विच नेटवर्क के ऊपर क्लिक किया तो बेसिकली मेटामास्क में मैं पॉलीगॉन से जो है चला गया हूँ बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर। अब आपको यहाँ पर रिडीम के ऊपर क्लिक करना है। रिडीम के ऊपर क्लिक करते ही आपके पास दोबारा एक ट्रांजैक्शन आ जाएगी। ये बेसिकली आप फंड्स को कलेक्ट करने जा रहे हैं, आपको इसको कंफर्म कर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन जो है कंफर्म हो चुकी है। यहाँ पर जो है आपको ट्रांजैक्शन की हैश भी मिल गई है। ये कह रहा है कि ऐड टू मेटामास्क। ये जो टोकन आपने भेजा है अगर आपको मेटामास्क में दिखाई ना दे तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डाई मैंने भेजा है वो मुझे बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं इसको कहूँगा कि ये जो टोकन है इसको मेरे मेटामास्क में ऐड कर दें। तो ऐड टू मेटामास्क के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ऐड टोकन के ऊपर इसको क्लिक करना है। तो अब आपको ये टोकन यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर अब आपको ये टोकन दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ही सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि आने वाले टाइम में ये चीज़ें यूज़ होंगी। ठीक है ना, क्योंकि जितने ज़्यादा चेन बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पर ये जो ब्रिजेज़ हैं इनकी जो यूज़ केस है वो बढ़ती चली जाएगी। तो अगर ये अपना एयर ड्रॉप का टोकन लेकर आते हैं तो उनकी भी अच्छी खासी वैल्यू हो सकती है। तो ये था हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म। अब हम बात कर लेते हैं हमारे तीसरे प्लेटफॉर्म की, जिसका नाम है काओस्वाप। ये जो है बेसिकली इथेरियम के ऊपर है। इनका भी अभी तक टोकन नहीं आया है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो पेरास्वाप का एयर ड्रॉप हुआ था उन्होंने उन लोगों को भी एयर ड्रॉप के टोकन्स दिए थे जिन्होंने काओस्वाप को यूज़ किया था। ये जो है इनकी अपनी अपनी स्ट्रेटजीज़ होती हैं लोगों का जो अटेंशन है उसको गेन करने के लिए। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। आपको याद होगा कि 1 इंच का जो पहला एयर ड्रॉप आया था उसमें तो सिर्फ उन्होंने उन्हीं लोगों को एयर ड्रॉप दिया था जिन्होंने 1 इंच के एक्सचेंज को यूज़ किया था। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने दोबारा एयर ड्रॉप किया था और उन्होंने कहा था कि जिन्होंने यूनिस्वाप को यूज़ किया है उनको भी एयर ड्रॉप के टोकन्स मिले थे। ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? सिंपल सी बात है कि भाई जो यूनिस्वाप यूज़ कर रहा है उसका जो ध्यान है वो हमारे एक्सचेंज के ऊपर आ जाए और वो लोग आके हमारे एक्सचेंज को यूज़ करें। तो ये जो हमारे पास काओस्वाप है ये भी अपना टोकन लेके आ सकते हैं। इसको आप यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं? अगर आप इथेरियम यूज़ करेंगे तो फीस तो बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि XDAI का नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर फीस जो है बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन जब आप XDAI का नेटवर्क यूज़ करेंगे तो आपके पास XDAI नेटवर्क के ऊपर कुछ डाई टोकन का होना लाजमी है।
क्योंकि ये जो एक्स डाई का नेटवर्क है यहाँ पर जो फीस लगती है डाई टोकन में लगती है। तो आप इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो नेटवर्क है उसको एक्स डाई के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप एक्स डाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको कहेगा कि आपका जो नेटवर्क है आप उसको कन्वर्ट कर लें एक्स डाई के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड करके रखा था, एक्स डाई कहाँ गया, ये रहा एक्स डाई चेन, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके पास ऑलरेडी ये वाला नेटवर्क एडेड नहीं है तो आपको सिंपली क्या करना है, चेन लिस्ट के ऊपर आ जाना है, यहाँ पर लिखना है एक्स डाई, यहाँ पर आपका जो वॉलेट है उसको कनेक्ट कर लें और यहाँ से इस नेटवर्क को जो है अपने मेटामास्क में ऐड कर लें। किस तरीके से ये नेटवर्क ऐड होगा, आपको ऐड टू मेटामास्क के ऊपर क्लिक करना है, ये जो है आपके मेटामास्क में ऐड हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शंस में आपको ये नेटवर्क दिखाई देगा। तो मैंने इसको पहले से ही ऐड करके रखा है तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस एक्सचेंज के ऊपर आ जाऊँगा और यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस कर पाऊँगा। अब यहाँ पर आपके पास जो फंड्स पड़े होंगे उनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे टोकन्स में। मेरे पास जो है थोड़ा सा एक्स डाई टोकन पड़ा है तो मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है आपको टोकन को सिलेक्ट कर लेना है, ये जो टोकन मैंने सिलेक्ट किया है एक्स डाई, जो फंड्स आपके पास अवेलेबल हैं वो ऊपर आएगा और यहाँ पर आपको वो टोकन सेलेक्ट करना है जिसमें आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो इसको मैं USDC में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। यहाँ पर आप मैक्सिमम के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन कभी भी मैक्सिमम मत करिएगा क्योंकि आपको जो फीस लगेगी बेसिकली इसी टोकन में लगेगी, एक्स डाई टोकन में लगेगी। तो यहाँ पर आपकी जो ट्रांजैक्शन होगी वो डायरेक्टली ट्रांजैक्ट नहीं होगी, पहले आपको रैप करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपको ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। तो मतलब कि यहाँ पर आपको 2-3 ट्रांजैक्शन करनी पड़ेंगी जब जाके आपकी एक ट्रांजैक्शन कन्फर्म होगी। सबसे पहले आपको इसको रैप करना है, तो ये जो लिखा हुआ है रैप माई एक्स डाई, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप रैपिंग एक्स डाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक ट्रांजैक्शन मेटामास्क के ऊपर चली जाएगी, आपको इसको यहाँ से कन्फर्म कर लेना है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, जब तक ये ट्रांजैक्शन कन्फर्म नहीं होती तब तक जो है आप आगे ट्रांजैक्शन मत करिएगा क्योंकि वो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहली ट्रांजैक्शन है वो कन्फर्म हो चुकी है। अब ये जो रैप एक्स डाई है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे टोकन्स में। तो यहाँ से आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कहाँ गया, यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा रैप्ड एक्स डाई, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं USDC में। तो मेरे पास जो 0.5 रैप एक्स डाई है इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ USD में। सबसे पहले आपको क्या करना है, अप्रूव करना है। पहले जो है अप्रूवल की ट्रांजैक्शन चली जाएगी मेटामास्क के ऊपर, आपको इसको यहाँ से कन्फर्म कर लेना है। जैसे ही आपकी जो अप्रूवल वाली ट्रांजैक्शन है वो कंफर्म हो जाए तो उसके बाद आप स्वाप के ऊपर क्लिक करिएगा और यहाँ से इसको कंफर्म कर लीजिएगा। दोबारा से ट्रांजैक्शन चली जाएगी मेटामास्क के ऊपर, वहाँ से आप जैसे ही इसको साइन करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन आपकी हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि फ़ौरन से ये ट्रांजैक्शन हो गई है क्योंकि ये नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। एक्स डाई जो है बहुत ज़्यादा फास्ट है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर रश नहीं होती। तो बिल्कुल ही सिंपल प्रोसीजर है, आपको इसी तरीके से इस एक्सचेंज को यूज़ कर लेना है। आप जो है इथेरियम यूज़ करेंगे तो फीस बहुत ज़्यादा लगेगी, आप जो है एक्स डाई यूज़ करेंगे तो फीस ना होने के बराबर लगेगी। चाहें तो यहाँ पर रिंक बाय के ऊपर भी आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। ये जो रिंक बाय है बेसिकली टेस्टिंग के लिए है, इसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रिंक बाय है और ये जो एक्स डाई नेटवर्क है इसके ऊपर आप टेस्टिंग कर लीजिएगा। एक्स डाई बेसिकली मेन नेट का है, ठीक है, वहाँ पर सारे के सारे टोकन्स रियल वाले हैं जिनकी वैल्यू है। रिंक बाय के ऊपर सारे के सारे जो टोकन्स आपके पास होंगे वो टेस्टिंग के लिए होंगे। मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि आप जो है रिंक बाय नेटवर्क को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं एक्सचेंजेस को टेस्ट करने के लिए। तो ये जो है सिंपल सा प्रोसीजर था कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास एक्स डाई चेन के ऊपर फंड्स अवेलेबल नहीं है तो हम अपने फंड्स को किस तरीके से एक्स डाई के ऊपर भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ काओ स्वैप की नहीं है। जो अलग अलग एक्सचेंजेस हैं वहाँ पर भी आपको एक्स डाई का नेटवर्क दिखाई देता है, जैसे कि डी बैंक है, जैसे कि ज़ेपर है। आप वहाँ पर भी एक्स डाई को यूज़ करते हुए ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने फंड्स को किस तरीके से भेजेंगे, अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, एक ब्रिज यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है एक्सपोलिनेट। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये जो ब्रिजेज़ हैं आने वाले टाइम में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपका जो वॉलेट है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर लें। यहाँ से जब आप अपने वॉलेट को कनेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर नेटवर्क सेलेक्ट करना है। आपके पास पहले कुछ डाई होना चाहिए, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्लिपर एक्सचेंज यूज़ करके दिखाया था, जहाँ पर मेरे पास कुछ मैटिक टोकन्स थे, उनको मैंने कन्वर्ट किया था डाई के ऊपर। तो इसी तरीके से आपके पास कुछ डाई होना लाजमी है, चाहे वो मैटिक चेन के ऊपर हो चाहे बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर हो।
जब आपके पास डाई टोकन होंगे तो आपको क्या करना है कि नेटवर्क यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आपके पास कौन से वॉलेट में डाई टोकन्स पड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं BSC सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास BSC में भी पड़े हैं, पॉलीगॉन में भी पड़े हैं, तो यहाँ पर मैं BSC को सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों फिलहाल के लिए यहाँ पर जो बाइनेंस स्मार्ट चेन का नेटवर्क है वो सही से काम नहीं कर रहा, तो मैं जो है इसको पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप बाद में जो है बाइनेंस स्मार्ट चेन के थ्रू भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं पॉलीगॉन जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये अभी काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा एरर आ रहा है, तो यहाँ से भी मैं पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको जो आपके टोकन्स हैं वो दिखाई देंगे। टोकन आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाई, इस डाई के ऊपर आपको क्लिक करना है, ये टोकन आपका सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपको अमाउंट लिखनी है कि आप कितने टोकन्स को भेजना चाहते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैं जो है यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। मुझे जो है 2 टोकन्स को यहाँ से भेजना है। तो ये वाली साइड का काम पूरा हो गया है। अब दूसरी साइड के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर जो है आपको नेटवर्क सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ पर भेजना चाहते हैं। तो आपको यहाँ से ये जो चेन दिखाई दे रहा है, एक्स डाई का चेन जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप एक्स डाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको फ़ीस बताएगा कि 0.04 डाई जो है आपकी फ़ीस लगेगी इन टोकन्स को भेजने के लिए। चाहे आप यहाँ पर 200 भेजें या 2 भेजें, फ़ीस इतनी लगेगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, स्वैप के ऊपर क्लिक करना है। स्वैप के ऊपर क्लिक करते ही सबसे पहले क्या होगा, अप्रूवल की ट्रांजैक्शन होगी, इसको आपको कंफर्म कर लेना है। ये जो हमारे पास एक्सपोलिनेट है और दूसरा जो वार्म होल है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि यहाँ पर आपको बार बार जो है ट्रांजैक्शंस नहीं करनी पड़ती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक ही ट्रांजैक्शन की है, उसके बाद जो है ये प्रोसेस चलता चला जा रहा है और अब जाके मैं जो है इसको रिसीव करूँगा बस। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर कभी कभी ट्रांजैक्शन थोड़ा लेट भी हो जाती हैं और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो कैंसिल हो जाती है, आपको दोबारा से ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है। व्हाटएवर जो भी रीज़न हो जिसकी वजह से ये इश्यूज़ आते रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि डिसेंट्रलाइज चीज़ें हैं, ये जो है डेवलपमेंट का फेज़ है, तो यहाँ पर ये छोटे मोटे इश्यूज़ तो आते रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले 20 मिनट से मैं वेट कर रहा था, मेरी जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी वो फेल हो चुकी थी। मैंने दोबारा से दूसरी ट्रांजैक्शन की थी जो कि सक्सेसफुल हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लेम फंड्स का जो ऑप्शन है वो आपके सामने आ गया है। आपको क्या करना है, ये जो क्लेम फंड्स का बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आपके एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुँच जाएंगे तो फिर आपके पास ये ऑप्शन आएगा। मैंने पॉलीगॉन से भेजा एक्स डाई के ऊपर, तो पॉलीगॉन से निकल चुके हैं, एक्स डाई पर पहुँच चुके हैं, मुझे जाके उनको रिसीव करना है। तो फिर आपको क्या करना है कि क्लेम फंड्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन होगी, इसको साइन कर लेना है। जैसे ही आप ट्रांजैक्शन को साइन करेंगे तो थोड़ी देर में ही आपके फंड्स जो हैं आपके वॉलेट में चले जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पॉलीगॉन नेटवर्क है वहाँ पर मेरे फंड्स कम हो चुके हैं और जो एक्स डाई का नेटवर्क है वहाँ पर मेरे पास 2 डाई जो है बढ़ चुके हैं। मेटामास्क में आपको किस तरीके से दिखेगा, आपको क्या करना है कि जो पॉलीगॉन नेटवर्क है इसको चेंज कर देना है एक्स डाई के ऊपर। तो ये जो एक्स डाई चेन आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरे फंड्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको ये चारों के चारों प्लेटफॉर्म जो है अपनी लिस्ट में रख लेने हैं। हफ्ते में एक बार इनमें ट्रांजैक्शंस करती रहनी है जब तक कि इनका टोकन नहीं आ जाता। जब इनका टोकन लॉन्च हो जाता है तो फिर देखा जाएगा कि एयर ड्रॉप मिलता है या नहीं। यहाँ पर फीस वैसे भी बहुत ज़्यादा कम है। आप जो है एक्स डाई का नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं, पॉलीगॉन का नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं, BSC का नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं, फैंटम नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं हमारे पास जहाँ पर फीस ना होने के बराबर है। हफ्ते में आप एक दिन निकालें, उस एक दिन में से आधा घंटा निकालें, आधे घंटे में आपकी लिस्ट में जितने भी एक्सचेंजेस हैं सब पे जो है कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस कर लें। एक एक्सचेंज के ऊपर आप USDT बाय कर लें, उस USDT को जाके दूसरे एक्सचेंज के ऊपर सेल करें, फिर दूसरे एक्सचेंज से जो है आप कोई टोकन बाय कर लें, उसको जाके तीसरे एक्सचेंज के ऊपर सेल करें, ताकि हर एक्सचेंज के ऊपर आपका अलग अलग रिकॉर्ड आता रहे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में एक और नए एयर ड्रॉप के साथ।